हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में लर्न करेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लर्न करने के पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है वो समझेंगे। जनरली हम फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझ लेते तो तुरंत इम्प्लिसिट समझ में आएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 लिया मैंने। y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब दूसरा लेते हैं हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसमें क्लियर कट मेंशन नहीं किया होता है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, या ए यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन एग्जाम्पल लेते हैं हम, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ कुछ एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं है, एक्सप्लिसिटली y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया है या x इन टर्म्स ऑफ y नहीं दिया है। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम एक्सप्लिसिटली y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते या x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते। या समटाइम क्या होता है कि एज्यूम करो x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का इक्वेशन होता है, जिसको यदि हमने एक्सप्लिसिटली लिख भी लिया इन टर्म्स ऑफ y या इन टर्म्स ऑफ x, तो भी इसको डिफ्रेंशिएट करना या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे सारे फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम सीधा हमारे पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है अभी? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें यदि ऐसा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें से यदि हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा? ये माइनस साइन आएगा इधर। दिस इज़ फॉर्मूला। हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो दिस डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है? माइनस डैबा एफ बाय डैबा एक्स, यानी दिस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डैबा एफ बाय डैबा वाई, यानी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा। यदि हमें डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा? डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करना है तो ये आएगा माइनस डैबा एफ बाय डैबा वाई अपॉन डैबा एफ बाय डैबा एक्स आएगा। यानी ये दो हमारे फॉर्मूले, यानी कोई भी दिया हो, अदर वेरिएबल भी दिए तो हम उस हिसाब से फॉर्मूला कर सकते हैं। यानी यदि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर में f का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिनोमिनेटर में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी ऐसा कनेक्शन है थोड़ा, एंड माइनस साइन इज कंपलसरी। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल फार्मूला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं हम इससे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला मैं बता के रखता हूँ। एज्यूम करो दिस इज p, दिस इज q, तो ये सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का हमारा फार्मूला जो है वो इस टाइप में होता है, माइनस ऑफ q इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस p इंटू डी क्यू बाई डी एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एज्यूम करो हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 0 फंक्शन दिया है। अब हमें पूछा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो। आप क्लियरली इट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y को x के फॉर्म में नहीं दिया है, ना x को y के फॉर्म में दिया है, ना इसको कन्वर्ट करना उतना आसान है। ठीक है, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? अब इसको हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एज्यूम करते हैं। दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा माइनस डैबा एफ बाय डैबा एक्स अपॉन डैबा एफ बाय डैबा वाई। तो इसको ही हम लिख सकते हैं डैबा एफ बाय डैबा एक्स, यानी f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? माइनस साइन एज इट इज, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3ay अपॉन 3y स्क्वायर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y 3y स्क्वायर प्लस
3ax. So this is very simple डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. अब एक एग्जांपल हो गया और एक एग्जांपल लेते हैं हम. एज्यूम करो x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक फंक्शन दिया, इसको हम मानते हैं f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0. अब इस केस में हमें एज्यूम करो dx बाई dy पूछा है, तो dx बाई dy निकालना है, तो ये कितना आएगा माइनस साइन, f का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y, f का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ देखो अभी फॉर्मूला देखो, ऊपर का प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम, यहाँ dx बाई dy पूछा है, तो इंटरचेंज मैंने कैसे किया है. ठीक है, x कहा गया, आप फॉर्मूला ऑब्जर्व कर सकते हो. तो इसमें क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन एज इट इज n y टू द पावर n माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, दिस इज माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, अभी माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो n x टू द पावर n माइनस 1, तो n कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1. सो दिस इज अ वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. आप एज्यूम करो यदि यह आपको dx बाई dy निकालना है एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके, तो आपको देखो x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको पहले लिखना पड़ता है इसे, x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस वाई टू द पावर n, इसका ही मतलब x आएगा 1 माइनस वाई टू द पावर n रेज टू द पावर 1 बाय n. नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू y, हाउ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसीलिए सम टाइम इम्प्लिसिट फंक्शन एज इट इज़ ऑपरेट करना बहुत सिंपल होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. थैंक यू.